हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, कल हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 10 हार की जीत, उसका पहला भाग पढ़ाया। आज हम पढ़ा देंगे आपको पढ़ाएंगे हार की जीत पेज नंबर 77 पर भाग 2। तो हम शुरू करते हैं पेज नंबर 77 भाग 2 हार की जीत। पहली पंक्ति है, बाबा जी भी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा, अपने चीज़ों की तारीफ सुनना दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका मन भी अधीर बेचैन हो गया। जब खड़क सिंह ने कहा, बाबा ये सुंदर घोड़ा है, बहुत बलशाली है, अगर इसकी चाल ना देखी तो क्या देखी। घोड़े को खोलकर बाबा भारती बाहर लाए मैदान में और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। खड़क सिंह, घोड़ा वेग से उड़ने लगा, यानी हवा से बातें करने लगा, हवा में उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, उसे बेचैनी होने लगी। वो डाकू था और जो चीज़ उसे पसंद आ जाए, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, उस पर वो अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, यानी वो बहुत ताकतवर था, उसके पास आदमी थे और बहुत सारे और भी डाकू उसके साथ थे। जाते जाते उसने कहा, यानी खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, इसका मतलब ये आपसे मैं छीन लूँगा, ले लूँगा। बाबा जी डर गए। अब रात को उन्हें नींद नहीं आती थी, बेचैनी होने लगी। सारी रात अस्तबल की रखवारी में कटने लगी, सुल्तान की चौकीदारी में। हर क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, हर वक्त खड़क सिंह का उन्हें डर लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, कई महीने गुजर गए, खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती सुल्तान की तरफ से कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को, इस डर को स्वप्न किए, यानी एक ख्वाब की तरह मिथ्या, झूठ समझने लगे। संध्या का समय था, शाम का वक्त था। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान की पीठ पर बैठकर सवार होकर घूमने के लिए निकले। इस समय उनके आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता थी, खुशी थी। कभी वो घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को और कभी उसकी चाल को मन ही मन फूले न समाते थे बाबा भारती। सहसा एक ओर से आवाज़ आई। अचानक एक तरफ से आवाज़ आती है, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, इस भिखारी की ज़रा सुन लीजिए। अब आ जाओ आगे पेज नंबर 78 पर। आवाज़ में करुणा थी, दर्द था। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। क्या देखा, सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे पेड़ की छाया में एक अपाहिज बैठा हुआ करा रहा है, दर्द से तड़प रहा है। बाबा ने उसके नज़दीक गए और पूछने लगे, क्यों भाई, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं बहुत दुखिया हूँ, गम का मारा हूँ, मुझ पर दया करो, मेरे ऊपर रहम करो। रामा वाला यहाँ से 2 कोस दूर है, जहाँ मुझे जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, ईश्वर तुम्हारे भला करेगा। बाबा भारती ने कहा उस अपाहिज से, वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। उस अपाहिज ने कहा हाथ जोड़कर, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़े पर सवार कर दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। जैसे ही वो घोड़े पर बैठा, सहसा यानी अचानक उन्हें, बाबा भारती को एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा, क्या देखा, कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर बैठकर तन कर बैठा हुआ है और घोड़े को हवा में उड़ा ले जा रहा है। अब तक खड़क सिंह अपने असली रूप में आ गया था। उनके मुख से भय, विस्मय की चीख एक साथ निकल पड़ी। वो अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय करके, यानी कुछ सोच विचार करके पूरे ताकत से, बल से चिल्लाए और बोले, अरे रुको, जरा ठहरो। बाबा भारती ने कहा, थोड़ी देर के बाद थोड़े कुछ रुक कर सोच समझ के बहुत जोर से एक साथ चिल्लाए, अरे भाई रुको, ठहरो, कहाँ जा रहे हो। अच्छा, खड़क सिंह ने जब ये सुना तो उसने घोड़े को रोक लिया
और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बाबा अब ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। यहां तक हमने आपको पढ़ाया भाग 2। इससे आगे वाला जो हिस्सा है वो है भाग 3 यानी आखिरी, और उसके साथ साथ प्रश्न उत्तर भी देंगे। यहां तक आप पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से समझते भी रहिए और अपना काम साफ सुथरा करते रहिए। धन्यवाद।